एक गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी मीना और उनकी 5 साल की बेटी पिंकू भी रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे, पर फिर भी जैसे तैसे एक दूसरे के साथ खुश थे। महेश एक हलवाई की दुकान पर काम किया करता था। उसका मालिक बड़ा ही खड़ूस आदमी था। वो हर वक्त अपनी दुकान पर काम करने वाले लोगों पर चीखता चिल्लाता ही रहता था। एक दिन की बात है जब महेश हमेशा की तरह सुबह सुबह दुकान जाने को तैयार होता है। मीना, अरे ओ मीना, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। अरे वो मैं आज देर से उठी तो सब्जी अभी पकी नहीं है, बस आप थोड़ी देर और रुक जाओ। मुझे देर हो रही है, एक काम करो, तुम रहने ही दो, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ और वहीं दुकान से कुछ खा लूँगा। महेश बिना टिफिन लिए दुकान के लिए निकल जाता है। जैसे तैसे जल्दी जल्दी वो दुकान पर पहुँचता है, जहाँ उसका मालिक पहले से ही दुकान के बाहर गुस्से में खड़ा होता है। अरे बड़ी, ये क्या मजाक बना रखा है तुमने? जब देखो लेट है। ये क्या तुम्हारे बाप की दुकान है? जी मुझे माफ कर दो मालिक, वो बस मैं खाना लेने के चक्कर में लेट हो गया। बड़ी मोटा बुद्धि, पता है तुम्हारे चक्कर में सुबह के सारे ग्राहक वापस चले गए। अभी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बाबा, और ये जितना भी नुकसान हुआ है वो सब मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा। नहीं मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसी बात ना करें। बड़ी मोटा बुद्धि, मेरे साथ बहस मत कर, समझा कर बाबा। चुपचाप जाकर समोसे बनाओ। बेचारा महेश चुपचाप जाकर समोसे बनाने लगता है। उसके हाथ के समोसे हर जगह मशहूर थे। महेश जल्दी जल्दी हाथ चलाता है और फटाफट समोसे तैयार कर देता है। अब दोपहर हो जाती है और सबका खाने का वक्त हो जाता है। महेश उस दिन खाना लेकर नहीं आता। फिर उसका एक दोस्त जो वहीं काम करता है वहाँ आकर खड़ा होकर उसे देखने लगता है और उसे बोलता है, अरे महेश, क्या बात है, आज तू खाना नहीं खा रहा? अरे भाई, आज मैं खाना ही नहीं लाया। ओहो, पर तेरे लिए तो मालिक अंदर समोसे रखवा कर गए हैं। समोसे? क्या मेरे लिए समोसे? और मालिक क्या बात कर रहा है, वो इतने खड़ूस और मेरे लिए समोसे? अब तू इतना मत सोच और चल, जल्दी चल, वरना सारे समोसे ठंडे हो जाएंगे। दोनों अंदर जाते हैं। हरी अपना खाने का डब्बा खोलता है और वो खाने लगता है और महेश समोसे खाना शुरू करता है। दोनों दोस्त आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक महेश का सर घूमने लगता है और फिर उसे उल्टियां होने लगती हैं। भाई भाई, मुझे बहुत बहुत अजीब लग रहा है। अभी तो तू बिल्कुल ठीक था, आखिर तुझे हुआ क्या? समझ ही नहीं आ रहा, बस मेरा दम घुट रहा है। मुझे जल्दी बाहर ले चल, जल्दी बाहर ले चल। हाँ हाँ, तू परेशान मत हो, मैं अभी तुझे बाहर ले चलता हूँ। हरी जल्दी से महेश को बाहर लेकर जाता है। महेश की हालत और खराब होने लगती है। हरी जल्दी से महेश के लिए पानी लेकर आता है। हरी महेश को पानी पिलाता है, पर महेश के गले से एक बूंद भी पानी नहीं उतरता। उसकी हालत और बदतर होने लगती है। उसे बार बार उल्टी आने लगती है और उसका सर बुरी तरह घूम रहा होता है। उल्टियाँ करते करते महेश जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। हरी महेश को ऐसे गिरते देख जोर से चिल्लाता है। हरी की चीख सुनकर दुकान में काम करने वाले कुछ लोग वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। आसपास से पड़ोस की दुकान के लोग और दुकान का मालिक भी वहाँ आ जाते हैं। सब लोग महेश को देख ही रहे होते हैं। अरे बाबा, इसके मुंह से तो झाग निकल रहे हैं। इसने जहर वहर खा लिया है क्या? पता नहीं, इसने मेरे सामने तो कुछ नहीं खाया। बड़ी, इसके घर वालों को कोई जल्दी से खबर पहुंचाओ। महेश की बीवी को जैसे ही ये खबर मिलती है वो बुरी तरह रोने लगती है। उसकी बेटी भी अपने पापा को याद करके खूब रोती है। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर महेश की मौत हुई तो कैसे। कुछ दिन सब ऐसे ही चलता रहता है। महेश की जगह उसके मालिक ने किसी और को समोसे बनाने के लिए रख लिया था। फिर एक दिन जब वो नया आदमी समोसे बना रहा होता है तो ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तू कितना भी इधर उधर देख ले, पर तुझे मैं दिखाई नहीं दूंगा। राजू अपने समोसे बनाने में लग जाता है, पर वो भूत बिना राजू को पता लगे सारे आलू में ढेर सारा नमक भर देता है।
राजू अपना समोसा बनाने में लगा ही रहता है। समोसे बनाते बनाते उसे अपने आसपास बार बार किसी के होने का एहसास होता है, पर उसे वो भूत नजर ही नहीं आता। राजू के सारे समोसे तैयार हो जाते हैं। अब कुछ ही देर में ग्राहकों का आना भी शुरू होने ही वाला होता है कि तभी राजू के पीछे उसे एक हाथ महसूस होता है। राजू पलटकर देखता है तो इस बार उसे वो भूत अपने सामने साफ साफ नजर आने लगता है। राजू बुरी तरह चीखने लगता है। तुझे मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं एक ही शर्त पर तुझे छोड़ूंगा, अगर तू यहाँ से चुपचाप यहाँ से चला जाए और कभी दोबारा दिखाई ना दे। बिल्कुल कभी नहीं, मैं क्यों आऊंगा? मुझ पर विश्वास करो, मैं यहाँ कभी कभी आसपास भी दिखाई नहीं दूंगा। बस बस मुझे यहाँ से जाने दो। बस फिर राजू वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। उसके बाद भूत राजू का भेष बदलकर वहाँ समोसे बेचने बैठ जाता है। कुछ ही देर में दुकान पर ग्राहक आने भी शुरू हो जाते हैं। सबको यही लगता है कि राजू समोसे बेच रहा है। सब ग्राहक समोसे खरीद कर ले जाते हैं। फिर वहाँ एक आदमी आता है जो वहीं खड़े होकर समोसे खाने लगता है। समोसा इतना कड़वा होता है कि वो वहीं खड़े होकर थूकना शुरू कर देता है। उसे देखकर दुकान का मालिक बड़ा हैरान होता है और उससे पूछने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अरे भाई, ये समोसा बेच रहे हो या जहर? इतना घटिया समोसा कोई कैसे खा सकता है? अगर समोसे बनाने नहीं आते तो बेचने की क्या जरूरत है? क्या लोगों को ये जहर खिलाकर मारने का इरादा है? मैं तो कभी इस दुकान पर वापस ना आऊं। मालिक की बड़ी बेइज्जती होती है। भूत मन ही मन ये सब देखकर बड़ा खुश होता है। मालिक उसी वक्त राजू को खूब डांटता है और उसे काम से निकाल देता है। अब उसकी जगह वो दूसरे आदमी को रखता है, पर उसके साथ भी वही सब होता है जो उससे पहले राजू के साथ हुआ होता है। दुकान का मालिक इन सब से बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर बार बार उसके समोसे इतने गंदे कैसे बन सकते हैं। उसकी दुकान पर अब कोई भी आने को तैयार नहीं होता। धीरे धीरे उसकी दुकान बंद सी पड़ जाती है। इन सब से मालिक बड़ा ही दुखी हो जाता है और खुद ही समोसे बनाने का फैसला लेता है। वो पहले एक समोसा बनाता है, फिर उसे खाकर देखता है तो वो बड़ा स्वाद होता है। फिर मालिक बाकी के समोसे बनाकर बेचने लगता है, पर भूत उसके पीछे आ खड़ा हो जाता है। भूत सारे समोसे फिर से खराब कर देता है और फिर लोग उसे खाकर थू थू करने लगते हैं। मालिक उस रात घर नहीं जाता और सर पकड़कर वहीं दुकान में बैठा रोता रहता है। आधी रात को जब भूत उसे दुकान में बैठे देखता है तो उसे भगाने के लिए वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे भूत! भूत नहीं, तेरा नौकर महेश, जो तेरी दुकान के समोसे खाकर मर गया। महेश, अरे पापा, क्या ये सब समोसा तुम खराब कर रहे हो? हाँ, और मैं इस दुकान को बंद करवा के ही रहूंगा। अरे पापा, पर मेरी इन सब में गलती क्या है? तेरे दिए समोसे खाकर मैं मर गया, तूने मुझे मारा है। अरे पापा, मेरे दिए हुए समोसे? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें कौन से समोसे दिए? मुझे पागल मत बना, तूने ही हरी को मेरे लिए समोसे दिए थे। अरे बाबा, ये तुम क्या बोलने जा रहे हो? उस दिन तो मुझे अचानक अपने घर जाना पड़ा। मैंने तुम्हारे लिए कोई समोसे नहीं दिए थे, मुझे कुछ नहीं पता बाबा। भूत सोच में पड़ जाता है और अब उसे सब समझ आ जाता है। मतलब मैं अभी तक ये सोचता रहा कि मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुई, पर मुझे तो हरी ने मारा था, मेरे दोस्त हरी ने। उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा, आज उसके कारण मैं इस दुनिया में नहीं रहा और मेरी बीवी, मेरी बच्ची इसी गरीब की जिंदगी जी रहे हैं। अरे पापा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बीवी को अपनी दुकान पर काम पर रख लूंगा। बस फिर अगले दिन महेश की बीवी को मालिक दुकान पर रख लेता है। महेश रोज अपनी बीवी की समोसे बनाने और बेचने में मदद करता। महेश के घर की और मालिक की दुकान के हालात फिर से सुधर जाते हैं, पर महेश का भूत उस हरी को किसी भी दुकान में टिकने ही नहीं देता। वो हर जगह हरी का सब काम खराब कर देता है।
एक दिन हरी दुखी होकर वहां से दूर चला जाता है और कभी उस जगह नजर ही नहीं आता।